हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फिनोलॉजी। मैं हूं हिमांशी और आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि एलॉन मस्क का ट्विटर टेक ओवर करना, 5G लॉन्च के बारे में, नोबेल प्राइजेस के बारे में। तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा। शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी के साथ। इराक के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए अब्दुल लातिफ रशीद। वहीं बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट हैं कैप्टन इब्राहिम। और स्वीडन के भी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, यह है मिस्टर क्रिस्टर्सन। वहीं बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इन्होंने एक नेशनल आइकॉन को अपॉइंट किया है, जिससे ये वोटर्स के अमंग ज्यादा वोटिंग के लिए अवेयरनेस फैला सके। तो ये है मिस्टर पंकज त्रिपाठी। वहीं बात करें कुछ फोर्सेस की, जैसे सीआरपीएफ या आईटीबीपी, इनके भी नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ये है मिस्टर सुजय लाल एंड मिस्टर अनीश सिंह। एंड लास्टली अगर हम बात करें हमारे इंडिया के सीजीआई, वो भी 50th यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये अपॉइंट होने वाले हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो सक्सीड करेंगे जस्टिस यूयू ललित को। अगली कैटेगरी है रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में। जैसा कि हमें नाम समझ में आ रहा है, यहाँ हम एक पैरामीटर डेवलप करते हैं, जिसके बेसिस में हम स्टेट्स को एनालाइज करते हैं कि वहां उनके स्टेट्स में गवर्नेंस अच्छा है या नहीं। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में हरियाणा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, वहीं स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में सिक्किम ने। इसे प्रिपेयर किया जाता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट इंडेक्स है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जहां हम स्टेट्स में लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है या नहीं ये पता करते हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स और अच्छे हो सके। तो इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस्ड होता है अगेन ऑन द लीड्स रिपोर्ट ऑफ 2022। यहां भी हम स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि रैपिड मूवर्स, एस्पायरर्स या फिर अचीवर्स। इस साल 15 स्टेट्स रहे अचीवर्स कैटेगरी में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम या गुजरात। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग को भी रिलीज किया गया, जहां इंडियन एंड ग्लोबल सभी यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। अब टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज का नाम है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल की गई IISc बेंगलुरु के द्वारा। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की सबसे अच्छी रैंकिंग थी, यानी कि उसने हासिल किया नंबर 1 रैंक। लास्टली हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जहां इंडिया को बेसिकली रैंक किया गया है काफी नीचे, जैसे कि 107 आउट ऑफ 121। इसे प्रिपेयर किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा, जो कि यूरोपियन एनजीओस है। अब क्योंकि सीरियस कैटेगरी में हमें रखा गया है, इसका मतलब यह है कि हम इन सारे पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड दैट इज वाई इसके अराउंड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही। अगर आप इस इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस डेडिकेटेड वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इस टॉपिक के बारे में काफी इलैबोरेटली बात की गई है। आई बिलीव ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर यहाँ हमने सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में डिस्कस किया है। पर अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही इलैबोरेट, बहुत ही डिस्कस्ड और बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में आपको इनके वीडियोस मिले, एक्सप्लेनेशंस मिले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारे इस कोर्स में, जहां हमने इन सारी बातों को, सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में इवन वीडियो फॉर्मेट में डिस्कस किया है। फॉर दैट यू कैन एनरोल टू दिस कोर्स इन द लिंक बिलो। आगे हम देखेंगे अवार्ड्स के बारे में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया की द क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो आपके दिमाग में तुरंत जवाब आ जाएगा कि यह है इंदौर। क्यों? क्योंकि ये फॉर द 6th टाइम बन चुकी है द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर के बाद आती है सूरत और नवी मुंबई, जो कि सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट है इंडिया में। इस अवार्ड्स को रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसमें लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में MP छत्तीसगढ़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। वहीं स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार और दादरा नागर हवेली ने। फिर हम बात करें साखरोव थॉट फॉर फ्रीडम ऑफ प्राइस के बारे में, तो ये दिया जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा ह्यूमन राइट्स और अपने फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड और प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बार ये दिया गया यूक्रेन के लोगों को, उनके बिलीफ सिस्टम और उनके फाइटिंग स्पिरिट के लिए। नेक्स्ट हम बात करें बुकर प्राइज के बारे में, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है लिटरेचर के डोमेन में। ये उन बुक्स को दिया जाता है जो पब्लिश होती है US या फिर आयरलैंड में इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस साल ये दिया गया है एक श्रीलंकन ऑथर को, और ये दूसरी बार है कि किसी श्रीलंकन ऑथर को ये दिया गया। ये दिया गया शहन करुणा तिलक को फॉर हिज बुक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेरिया। नेक्स्ट है शास्त्रा रामानुजन प्राइज फॉर 2022। अब ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली उन्हें जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं टू द फील्ड ऑफ मैथ। इसे इंस्टीट्यूट किया गया है बाय द शनमुगा आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी के द्वारा।
ये उन्हें दिया जाता है जो एज्ड हैं अंडर 32। इस साल ये दिया गया है यूंकिंग टैंग को, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में, जिसे दिया जाता है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स में। यह दिया जाता है उन्हें जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं टू द ह्यूमन काइंड। इस बार के विनर्स रहे ये सभी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। एंड लास्टली अबाउट द बैलन डी ऑर अवार्ड्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फुटबॉल की फील्ड में। इस बार ये दिया गया है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलिस को। एलेक्सा पुटेलिस बिकेम द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने बैक टू बैक बैलन डी ऑर अवार्ड जीता हो, और करीमा बेंजिन बनी सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर जिन्होंने ये अवार्ड जीता हो। जैसा कि हमने कहा, ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है जिसे 1956 से प्रेजेंट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के साथ। सबसे पहले है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया कायरो, इजिप्ट में। ये ऑल्सो सर्व करता है एज अ क्वालिफिकेशन इवेंट आने वाले 2024 के समर ओलंपिक्स के लिए। इसी के साथ आप मुझे बताइए कि ये कहां ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। करेक्ट आंसर इज पेरिस, फ्रांस में। इस इवेंट की इंपॉर्टेंट बात यह थी कि रुद्रांश बाला साहिब पाटिल ने यहां गोल्ड मेडल जीता बाय डिफीटिंग डैनिलो सोलाजो ऑफ इटली, जिससे अब इन्होंने अपनी सीट रिजर्व कर ली है पेरिस ओलंपिक्स में। नेक्स्ट देखा जाए अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में, जिसे एमेच्योर चैंपियनशिप भी कहा जाता है। तो इसका 5th एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ स्पेन में, जहां इंडिया से अमन सहरावत बने पहले इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता बाय डिफीटिंग द यूरोपियन सिल्वर मेडलिस्ट अहमद दुमान। यही साजन भानवाला बने पहले ग्रेको रोमन रेसलर जिन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट आई, जहां इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करते हुए ये कहा कि मेन हो या विमेन क्रिकेट प्लेयर्स दोनों को अब इक्वल मैच फीस प्रोवाइड की जाएगी। आगे बात की जाए फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में, जिसे पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया, पर इसके पहले मेंस वर्ल्ड कप हमने ऑर्गेनाइज किया था 2017 में। इस बार के विनर्स रहे स्पेन, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड नाइजीरिया, जिसमें टॉप गोल स्कोरर्स थी कोलंबिया से लिंडा, बेस्ट प्लेयर विकी और बेस्ट गोलकीपर सोफिया। एंड लास्टली अबाउट द 36 नेशनल गेम्स, जिसे कंक्लूड किया गया गुजरात में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये हुए अक्रॉस 6 सिटीज, 36 डिफरेंट स्पोर्ट्स में, और 7000 एथलीट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जिसे फॉर्मली इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था और जिसे पहली बार 1924 में ऑर्गेनाइज किया गया। इस बार के एडिशन में टीम वाइज अगर हम देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही सर्विसेज की, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड हरियाणा। इस साल के नेशनल गेम्स काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये करीब 7 साल बाद हुए। बेस्ट मेल एथलीट दिया गया साजन प्रकाश को, बेस्ट फीमेल हर्षिका रामचंद्र को, और वायरल स्टार्स ऑफ द गेम्स दिया गया 10 साल के छोटे शौर्यजीत खैर को। आने वाला 37th एडिशन गोवा में होस्ट किया जाएगा। अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे 2 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहले, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी कहाँ है? ये है शारदा जंगल सफारी, पर अब कौन सी होने वाली है? तो ये होगी इंडिया में, गुरुग्राम में, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं 10,000 एकड़ की जंगल सफारी, जिससे ये हो जाएगी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी। दूसरा सवाल कि एशिया की लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ है? जब तक आप इन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बायोगैस जो है ये बनाई जाती है वेस्ट से, जिससे हम एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करती है नेगेटिवली। करेक्ट आंसर है इंडिया में, वो भी पंजाब में, क्योंकि यहां हमने इनॉग्रेट किया है द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में। ये जो टैग है ब्लू फ्लैग, ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा उन बीचेस को जो बहुत अच्छी तरीके से अपने मरीन एनवायरनमेंट को और उसकी प्रिस्टीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। अब तक सिर्फ 10 बीचेस इसमें इंक्लूड थी, पर अब लक्षद्वीप की 2 और बीचेस मिनिकॉयथुंडी और कदमत बीच को इंक्लूड करके अब इसकी लिस्ट बढ़ चुकी है 10 से 12। इंटरनेशनली भी काफी सारी चीजें हुई है, जैसे कि रशिया ने यूक्रेन के इन 4 रीजन्स को अक्वायर और एनेक्स कर लिया है, जिसे वेस्टर्न नेशंस के द्वारा कंप्लीटली इनलेजिटिमेट बताया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें यूके की, तो यहाँ की अब तक प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी लिज ट्रस, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया, जिससे ये बन गई है शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब इसके बाद ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और क्योंकि ही हैज सम इंडियन ओरिजिन्स, दैट इज वाई ये काफी ज्यादा न्यूज में थी, और इसलिए ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब लास्टली अगर हम बात करें टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के बारे में, तो इन्होंने बिल्कुल हीरो स्टाइल में एंट्री मारी ट्विटर में विद अ सिंक एंड ट्वीट किया, लेट दैट सिंक इन। With that, he took over the microblogging website, which is Twitter, for a deal of 44 billion. इसी के साथ ही इन्होंने यहाँ के सीईओ और सीएफओ को भी फायर कर दिया। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। इस बुक में इस यूनिवर्सिटी के 100 ग्लोरियस ईयर्स के बारे में बात की गई है, जिसे लिखा गया है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। तो इस किताब में हमने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात की है, हमारी ट्रैजेक्टरी और इस बेनिफिट्स के बारे में जो हमारे ऑथर हमें बताते हैं। लिखा गया है इसे डॉक्टर बिमल जालान जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। नेक्स्ट है कॉर्बेट पेपर्स, जो कि है ऑन द बायोग्राफिकल, लीगल एंड कंटेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट। जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम जानते हैं, इसका पहले नाम हुआ करता था हेलीज नेशनल पार्क, जिसे रीनेम किया गया 1956 में आफ्टर द नेचुरलिस्ट हंटर जिम कॉर्बेट। तो ये किताब इनके बारे में है। नेक्स्ट है अ कंफ्यूज माइंड स्टोरी। यहाँ 23 लाइफ चेंजिंग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसे लिखा गया है आईआरएस ऑफिसर साहिल सेठ के द्वारा। नेक्स्ट है पैंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड ओडिशाज लेसन्स इन गवर्नेंस, जिसे रिलीज किया गया ओडिशा चीफ मिनिस्टर के द्वारा और लिखा गया है डॉक्टर अमर पटनायक के द्वारा, जहां कंटेम्प्रेरी इश्यूज को डिस्कस किया गया है जो हमने पैंडेमिक ईयर्स के दौरान देखे। एंड लास्टली द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, इसे ऑथर किया गया है बाय बॉब डिलन, जो कि एक नोबेल लॉरिएट है। यहाँ इनके अचीवमेंट्स और इनकी आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में बताया गया है। एंड लास्टली द कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले है नेशनल यूनिटी डे। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोला जाता है, क्योंकि इसे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 31 अक्टूबर, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने हमारे पूरे इंडिया को यूनाइट किया। अगला है वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसे ऑब्जर्व किया जाता है 3 अक्टूबर को, जहां हम रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स आवर टाउन्स एंड सिटीज और हमारे बेसिक राइट टू हैव एडिक्वेट शेल्टर की तरफ। इस बार की थीम थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। आप गेस कर सकते हैं कि ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। यस, ऑन 2 अक्टूबर, क्योंकि ये होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। ये स्टॉन्च एडवोकेट थे नॉन वायलेंस के, और इनकी ही फिलॉसफी से इंडिया आज इंडिपेंडेंट है। एंड लास्टली हमारे कॉफी लवर्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल कॉफी डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को, इसे सेलिब्रेट और इसे प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ कंक्लूड होता है, पर जाने से पहले आप मुझे जरूर बताइए कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। दैट मोटिवेट्स अस अ लॉट। ऑल्सो विद दैट आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप और कैसे वीडियोस यहाँ देखना पसंद करेंगे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।